पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरा लगा, किंतु ईश्वर ने उनसे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरकर मशक दी और बच्चे को उसके कंधे में रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेएरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टपों की दूरी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहाँ तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चों को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार जब ईशा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अब्दुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या कि आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं। वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चरा रहा था। अब्दुत यह कहते हुए अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दुत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दुतग्रस्तों के साथ जो हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में अब दूतों का अनुनय विनय करना हम सबको एक बड़ी सीख दे जाता है। अब दूत जो अनंत काल तक के लिए दंडित हैं, यदि वे यीशु से कुछ सहायता पाने की आशा रख सकते हैं तो क्या हम मानव को अपने लिए वरदान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? हमें निश्चय ही वह सब वरदान मांगना चाहिए जिनकी हमें जरूरत है। हमें याद रखनी चाहिए कि यीशु हम मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य रूप धारण किए और अपने जीवन को बलिदान दिए। अब दूतों के बार बार निवेदन करने पर यीशु ने उनकी बात मान ली और उनके लिए जो सबसे उचित था वही कर डाला। सन्मति के अध्याय 7 पद संख्या 7 में यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा।
इस प्रकार आज का सुसमाचार हमें प्रार्थना करते रहने और ईश्वर की उदारता पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करती है। अब दूत ने यीशु को ठीक पहचाना था। उन्होंने यीशु को चिल्लाकर कहा, हे ईश्वर के पुत्र। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। अपने मानवीय जीवन के दौरान उन्होंने हर क्षण पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की। इसलिए मसीह ने कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। परंतु बहुधा हमारे जीवन में हम ईश्वरीय इच्छा पूरी करने के बजाय अपने ही स्वार्थी और हठी विचारों पर अड़े रहते हैं। यह हम ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से एक महागर्व के कगार पर खड़े होने के समान है। आज के पहले पाठ से भी पता चलता है कि ईश्वरीय योजना को ना पहचान कर उसकी इच्छा के प्रति समर्पित नहीं होने का खतरा हमारे जीवन में सदा बना रहता है। ईश्वर ने इब्राहिम और सराय को अपनी योजना बतलाई थी कि उन्हीं से उत्पन्न पुत्र विरासत का अधिकारी बनेगा, लेकिन उन्होंने ईश्वर की योजना को नजरअंदाज किया और अपनी ही एक अलग योजना बनाई। उन्होंने हागार से इस्माइल को पैदा किया, परंतु ईश्वर अपने वचन और वादे का पक्का है। उसने उनके लिए इसहाक के रूप में एक पुत्र प्रदान किया। इस प्रकार ईश्वर हमारे गलत योजनाओं को भी सही दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। इब्राहिम और सराय ने इसहाक के पैदा होते ही हागार और उसके पुत्र को घर से ही निकाल दिया। एक और ईश्वर इब्राहिम और सराय को बहुत प्यार करता है, क्योंकि अपनी योजना उन्हीं के माध्यम से पूर्ण करना चाहता था। उसने उनकी गलती को भी अपनी योजना में समेट लिया। दूसरी ओर हागार और उसके पुत्र को भी नहीं छोड़ा और उनके लिए अलग से प्रबंध किया, क्योंकि हागार ईश्वर पर भरोसा रखती थी। उपयुक्त सारी बातों से अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि क्यों न हम कितने ही बेहाल हो, ईश्वरीय राहों को खोजते रहें और उन राहों पर चलते रहें।